हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति अस्तांगत हैं, अस्त हुए हुए हैं। इसका क्या मीनिंग है और अप्रॉक्सीमेटली 15 अगस्त तक आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, हर एक लगन हर एक राशि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उपायों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मुझे अपने गुरुओं से और अपनी इस ज्योतिष की जर्नी से ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बेसिस पे मैं सबसे पहले आपको अस्तांगत या कंबस्ट होने का रियल मीनिंग बताता हूं। और इस एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 15 जुलाई के आसपास, इनफैक्ट 16 जुलाई को सूर्य देवता ने कर्क राशि में प्रवेश किया और जुपिटर की जो कंबशन डिग्री है वो 11 डिग्री के आसपास है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा। और जो क्लोजेस्ट डिग्री रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 27 जुलाई से लेके 2-3 अगस्त तक इस अस्तांगत, इस कंबस्ट बृहस्पति का सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी कुंडली में एक ग्रह अस्त क्यों होता है? कभी कभी आप देखेंगे बहुत सारे ग्रह अस्त होते हैं कुंडली के अंदर। कभी आप ये देखेंगे कि यू नो 3 4 5 ग्रह एक साथ सूर्य के साथ थे और वो अस्त हो गए। और ऐसी कुंडलियों का जब विवेचन आता है तो उन्हें उन्हें मैं पूर्व जन्म की कुछ चीजों के बारे में बताकर उन्हें एग्जैक्ट मीनिंग समझाना चाहता हूं अष्टांगत का। एस्ट्रोनॉमिकली एक अस्त ग्रह धरती से बहुत दूर होता है। जैसे एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट, वक्री ग्रह जो होता है, वो धरती के बहुत नजदीक होता है। अष्टांगत ग्रह बहुत दूर होता है। अब एक चीज और इसमें आप समझिए, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जन्म के समय अष्टांगत था, वो इसलिए था क्योंकि आपने पिछले जन्म में उसकी एनर्जी को 100% मास्टर किया होता है और आपको बहुत ज्यादा अभिमान उसका आ जाता है। राइट, आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को जस्ट बिकॉज ऑफ योर जिसको आप बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ईगो आ गया, बहुत ज्यादा अभिमान आ गया आपको कि आपने तो ये चीज मास्टर कर ली है, आप जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। और अगले जन्म में आपको एक अथॉरिटी के अंडर रहना पड़ता है और आपकी ईगो हर्ट होती है। आप देखो, जो भी ग्रह आपका अस्त है और जिस घर में वो अस्त है, आपकी लाइफ में हजारों ऐसे इवेंट होंगे जहां पर आपकी ईगो ब्रेक हो जाएगी। आपको सामने वाला आईना दिखा देगा कि बॉस, ऐसे नहीं होता है जैसे आप सोच रहे हैं। आपसे भी ज्यादा पावरफुल, आपसे ज्यादा बेटर लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में यहां पर बैठे हैं। आपको सीखना है और आपको हम्बल रहना है। इसीलिए जब 2-3 ग्रह अस्त होते हैं तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अगर किसी को मोटिवेट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में, सिंसियर पार्टनरशिप में काम करिए, या आप नौकरी करिए, या अगर आप बिजनेस में भी हैं तो पिता, भाई, बड़ा भाई, कोई ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त, वो आपके साथ होना चाहिए। इंडिविजुअलिटी में आपका जो मार्केट है, आपका जो कंपटीशन है, वो आपको बहुत एम्बैरेस करने वाला है। आपकी ईगो हर्ट होने वाली है। अब हर एक ग्रह साल में एक बार तो अस्त हो ही जाता है। राइट, सूर्य देव उनको अस्त करते हैं क्योंकि सूर्य देव का जो गोचर है वो 12 राशियों में होगा। तो जिस जिस राशि में ग्रह बैठे हैं या गोचर कर रहे हैं, तो वहां जब सूर्य आएंगे तो अस्त करेंगे। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति साल में एक बार अस्त हो जाते हैं, शनि अस्त हो जाते हैं, बुध अस्त हो जाते हैं। और इस समय 16 जुलाई से अप्रोक्सीमेटली 15 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त है। आपको बहुत सारी जेनरिक वीडियोस यूट्यूब पे भरी पड़ी है, लेकिन
अभी मैं आपको 2 मिनट में इसका रिजल्ट बताता हूँ, और आप मुझे लिख के बताइएगा कमेंट में कि आप कितना फील कर रहे हैं इस चीज को। चाहे कोई आपको ये फील करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, या आपके सर्कमस्टेंसेस, या आपका मन, आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि आपको ये फील करवा रही है कि जहां पर भी देवगुरु बृहस्पति जिस भी घर के मालिक हैं आपकी कुंडली में, और जहां पे वो गोचर कर रहे हैं और वहां पर वो जाकर अस्त हुए हैं, तो आपका जो ईगो ब्रेक है ना, वो होने वाला है वहां पे। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, आपके बृहस्पति 9th और 12th के लॉर्ड हैं और चौथे घर में बैठ इस समय गोचर कर रहे हैं, और सूर्य वहां पर आए हैं 16 जुलाई से और अस्त कर दिया। आपका आपको जो लगता है ना कि आप धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में सब कुछ जानते हैं, गुरु के बारे में, रिलीजन के बारे में, बॉसेस के बारे में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, 12वां भाव व्यय के बारे में आप सब जानते हैं, आप मास्टर हैं उस चीज के। या आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा एसेट है, बहुत सुंदर घर है, बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके ना सर्कमस्टांसेस आपको ये चीज याद करवाएंगे कि लाइफ कुछ नहीं होती है। 1 मिनट में सब कुछ बदल सकता है आपके जीवन में। आपको अभिमान नहीं होना है उस चीज का। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है अष्टांगत ग्रह की, चाहे वो गोचर में हो, ट्रांजिट में, या वो एक्चुअली परमानेंटली आपकी कुंडली में हो क्योंकि जन्म के समय ऐसा था, या यू नो आपको एक इंटरनल स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी यहां पर, राइट। तो दो ही प्रकार से, या तो वो गोचर में है या परमानेंटली आपकी कुंडली में वस्त है। तो आपको ये समझना है, और ये आप लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से देखोगे, ये मैं हमेशा बताता आया हूं। और इन दोनों से देखना चाहिए। अब किससे ज्यादा रिजल्ट आएगा उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, कि असेंडेंट डिग्री के नजदीक अगर चंद्रमा की डिग्री हो तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुंडली के अंदर, राइट। तो इसलिए आपको दोनों से देखना है इसे। और मैं अभी 12 के 12 लगन और 12 की 12 राशियों को लेकर आपको ये चीज मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे। लेकिन अस्त ग्रह की जो सबसे बड़ी रेमेडी होती है ना, अगर पॉसिबल है आपके लिए, आप महाकाल जाओ, वहां पे भस्म आरती होती है। आपको इस पीरियड में 16 जुलाई से 15 अगस्त तक अगर आप महाकाल में भस्म आरती अटेंड कर सको, तो ये बहुत बड़ी रेमेडी है। इन केस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं जा सकते हो, तो आपको शिव मंदिर तो जरूर जाना चाहिए। अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी श्रद्धा को रीवैम्प करने का समय तब आता है जब बृहस्पति साल में एक बार अस्त हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस भी घर के बृहस्पति मालिक हैं, उन उन घरों में आपका ईगो ब्रेक होगा। आपका जो अभिमान है ना, आपको जो लगता है कि आप बहुत बहुत पावरफुल हैं, आपने बहुत नॉलेज गेन की है, आप प्रोफिशिएंट हैं, वो इस 1 महीने के टाइम में आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में दोबारा। यू हैव टू रीथिंक ऑन इट। आओ सारे लगन और राशि से इसको देखते हैं। ये देखिए, मैं मेष लगन की यहाँ पर कुंडली बनाई है, आपकी मेष राशि भी हो सकती है। अब आप देखिए, इसमें बृहस्पति चौथे घर में उच्च के होकर बैठे हैं, और सूर्य और इसके बीच में 8 डिग्री के आसपास का फर्क है, तो ये अस्त हो गए हैं। अब लोग कहते हैं कि तारा डूब गया और आपको नई चीजें, नया घर, कोई भी नया मुहूर्त, नई गाड़ी नहीं लेना चाहिए। दैट्स अप टू यू, राइट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि किसी शास्त्र में ये चीज लिखी है, तो देर आर सर्टन बुक्स जहाँ पे मेंशन है कि आपको कोई नया घर, व्हीकल, या आपको उसमें नहीं करना चाहिए शादी, या कुछ नहीं करना चाहिए। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि
हर एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव भी होता है। अब सावन का महीना भी शुरू हो गया, कई लोगों की सावन में रीत होती है, जो अभी 30 अगस्त से सावन आ रहा है, तो कहीं पे रीत होती है आप नई चीज लेते हैं, कहीं पे आप सावन में नई चीज नहीं लेते हैं। सो इन चीजों को बिल्कुल नहीं, मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं मानना चाहिए कि हमें ये कुछ करना ही नहीं है, कुछ नया लेना ही नहीं है। अगर कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आपका बर्थडे, आपने किसी को कुछ गिफ्ट करना था या ज्वेलरी लेनी थी, तो अभी तारा डूबा हुआ हम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप कर सकते हैं। राइट, क्योंकि एक ट्रांजिट और एक तारा डूबना एक हर साल होता है, और ये एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर है इसमें। ये दी फैक्टर नहीं है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे दशा बहुत अच्छी होती है, अंतरदशा बहुत अच्छी होती है। तो आई मीन यू शुड नॉट गो बाय दैट मच सुपरस्टिशन। लेकिन अब एक मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये 9th और 12th लॉर्ड हैं, और चौथे घर में बैठे हैं। इन तीन घरों पे आप स्टार बना दीजिए, और जहां पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, राइट, वो भी आप देख लीजिए। आपकी ना ईगो इन घरों में टूटने वाली है, राइट, ये 1 महीने के अंदर। बेटर ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, चाहे वो आपके इन लॉज हैं, राइट, या आपके बॉस हैं, गुरु हैं, टीचर है, या आपका वर्क प्लेस है। जब भी कोई ग्रह, स्पेशली देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह अस्त होता है ना, तो वो कहता है कि ठीक है नवनीत, तुमने बहुत अच्छा विजडम लिया, आपके बहुत अच्छे टीचर्स थे, आपके पास एथिक्स हैं, बच्चे हैं, घर है, लेकिन आपको इसका अभिमान नहीं करना है। और अगर आपने अभिमान किया है, तो वो इस समय में टूटेगा, राइट, वो ईगो टूटेगी, आपको एक लेसन मिलेगा, और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, धर्म, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने काम को, अपनी लर्निंग को, सब कुछ चीजों को आप रिवैम्प करने वाले हो, चेंज करने वाले हो, अगर आप इसको पॉजिटिवली लेना चाहते हो अपने लाइफ में तो। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ये आपको दुख देने वाला है। सिमिलरली अगर हम टॉरस लगन की बात करते हैं, अब जो टॉरस लगन है उनके लिए तो देवगुरु बृहस्पति वैसे ही तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव गोचर नहीं है। और देवगुरु बृहस्पति की जो लॉर्डशिप्स हैं, वो अष्टम भाव की लॉर्डशिप है, राइट, और 11वें भाव की लॉर्डशिप है, और जाकर वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप जहां पे कम्युनिकेट करोगे ना, आप अगर कुछ नया स्टार्ट करने वाले थे, या आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, या आप स्पेकुलेटिव गेन्स की तरफ आप देख रहे थे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, समाज है, सोसाइटी है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे अपनी कम्युनिकेशन में। आपकी जो सीक्रेट लाइफ है, हर एक की एक सीक्रेट लाइफ होती है, राइट, उसमें से चीजों का बाहर आना और आपका अभिमान टूट जाना, समाज में, सोसाइटी के अंदर आपका अभिमान टूट जाना। आपको लगता था कि आपने बहुत अपनी लाइफ के अंदर बहुत नाम कमाया है, बहुत गेन्स किए हैं, लेकिन सडनली जैसे ही बृहस्पति अस्त हुआ, तो कुदरत ये जानती है कि आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा आज की डेट में एक प्राउड और ओवरली प्राउड फीलिंग में है। तो वहां पर आपको ब्रेक नजर आएगा आपका इस लाइफ में, इस टाइम पीरियड के अंदर। तो वो दुख भी है और वो लर्निंग भी है। अब आप ये देखिए कि आप उसको दुख लेंगे या लर्निंग देंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ अष्टांगत ग्रह। और जब जिन लोगों की लाइफ में ये परमानेंट पोजीशन होती है, उनका ईगो हर्ट होता रहता है। तो सबसे बड़ा उपाय है, आपको उस चीज का ईगो ही नहीं रखना चाहिए, आपको अपनी मैं को छोड़ना चाहिए। दैट्स द मीनिंग। आप इसको बोलो, अरे देवगुरु बृहस्पति, इसकी दृष्टि 7th हाउस में है, तो आपको 7th हाउस पार्टनरशिप, स्पाउस, आपको कुछ ना कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की दशा आपकी चल रही है, यू नो आपको लगेगा कि यार मेरा कुछ भी अपना नहीं है, मुझे बहुत बैलेंस जिंदगी जीनी है, मुझे अगर नई चीजें स्टार्ट करनी है तो इसमें बहुत काम पड़ा करने वाला। मैं इसको सोच रहा था कि ये ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इन रियलिटी तो बहुत कुछ, अभी बहुत बहुत चीजें जो है हमें सीखनी और करनी है। दैट्स द मीनिंग। एक ग्रह अस्थि इसीलिए होता है ताकि आपको थोड़ा ग्राउंड लेवल पे यू नो आपको दिखा सके कि आप अकेले हैं,
आपके पास सारी दुनिया नहीं है। जब भी बृहस्पति अस्त होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप ज्ञान लेना चाह रहे हैं लेकिन आपको कहीं से ज्ञान ही नहीं मिल रहा है। आप लर्न करना चाहते हैं, आप विजडम लेना चाहते हैं, लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा है। आप आइसोलेटेड फील करेंगे क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति भूलोक से बहुत दूर चले गए। इट्स वेरी फार अवे। और जब आपको ये रियलाइज होगा, हे मुझे ये चीजें नहीं मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और आपको डाउन टू अर्थ होना ही पड़ेगा लाइफ के अंदर। दिस इज द रियल मीनिंग। अगर आप इसको समझ सकते हैं और इसको फील कर रहे हैं तो आप कमेंट करें इस पे। यू शुड कमेंट। जेमिनाई, अगर जेमिनाई लगन है या जेमिनाई राशि है आपकी, तो देवगुरु बृहस्पति का सेकंड हाउस में गोचर है। कम्युनिकेशन, टेस्ट, आपकी हेल्थ, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पे भी है। तो अगर आपको लगता था ना आप बहुत फिट हैं और आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा जुड़ गया है, तो डेफिनेटली वो ईगो ब्रेक होने वाली है। आपके पार्टनरशिप्स के अंदर, आपके कर्म स्थान पे आपकी ईगो ब्रेक हो सकती है। ये वो समय होता है जब आपको चीजों को ओपन हैंड्स के साथ सीखना चाहिए। यहां पर आपने कहीं पे भी इस एक महीने में आपने अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि जुपिटर 10th और 7th का लॉर्ड है, आपने अगर ईगो दिखाई तो आपको एकदम से रियलाइज होगा, स्पेशली 27 से 3 अगस्त के बीच में, 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में, कि अरे यार, मतलब मेरी पोजीशन भी काम के अंदर बहुत सिक्योर नहीं है। वो भी वन लेबर है, मतलब वो कभी भी बदल सकती है, राज्य साम्राज्य कभी भी बदल सकता है। इस तरह की फीलिंग आपको देवगुरु बृहस्पति दे देंगे। तो आप डाउन टू अर्थ रहिए, अपने काम को पूरी शिद्दत से करिए और अपनी जो ईगो है या जो आपका एक एक प्राउड की फीलिंग है उसको लो करिए। नहीं तो ये सर्कमस्टांसेस आपको लो करेंगे, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे समाज है, चाहे आपका कर्म स्थान है, आपके रिश्तेदारी है, राइट, या आपकी फिटनेस है या बीमारी है। आपको इन चीजों को रिवैम्प करना ही होगा। हर हर साल एक महीने के लिए अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बृहस्पति कहाँ के मालिक है और कहाँ बैठे हैं और कहाँ पे सूर्य देव ने उनको अस्त किए। जैसे कर्क लगन की अगर आप बात करें, तो उनको अपनी इंटेलिजेंस, अपने डिसीजंस और उनको अपनी इंपॉर्टेंस कम लगेगी। आप देखिए 16 जुलाई से आप लगेंगे कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों की लाइफ में। या हो सकता है कि बच्चे या आपके फादरली फिगर्स वो आपको ऐसा फील करवाएं, अगर आपके स्पाउस भी, कि आपकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी आप समझ रहे थे, आपके घर में, आपके बच्चों के सामने, आपके गुरु के सामने। हमें नोबडी, हमें भगवान कहते हैं कि देखो, आपका उच्च का बृहस्पति है, एक फैट ईगो देता है, लेकिन इस समय मैं एक महीने के लिए 5th हाउस, 9th हाउस, 6th हाउस, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम पे है। बृहस्पति छठे और यू नो भाग्य के स्वामी, जब छठे भाव का भी स्वामी 9th लॉर्ड हो तो वो थोड़ा सा ट्रिकी प्लैनेट हो जाता है। उसकी पोजीशन दिखाती है कि आप किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। अब इसमें जो पोजीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन सूर्य सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड न्यूट्रल होते हैं। तो आप अभी काफी अच्छा फील कर रहे थे, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब इंसान में अहंकार आ जाए या इंसान की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाए, अब कभी कभी जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है वो अहंकार नहीं होता है। उस समय आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे ना थोड़ा न्यूट्रल जिंदगी जीना चाहिए, मुझे इजी लेना चाहिए और मुझे हर एक रिश्ते से ओवरली एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तो बहुत दुख मिलने वाला है। दैट्स द स्टोरी ऑफ कर्क लगन। कर्क लगन को बात करके बड़ा मजा आता है। वो लोग वो घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि जब उनको लगता है कि उनकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो रही है तो बहुत हर्ट हो जाते हैं। कलयुग की विडंबना है ये। तो यहां पर आपको 9th हाउस से रिलेटेड, 6th हाउस से रिलेटेड आपकी ईगो ब्रेक होगी। आपकी डेली रूटीन जिसपे आप बहुत प्राउड फील करते थे, गुरु, टीचर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स पे आपको लगता था बहुत गेन्स होने वाले हैं, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रीवैप, रीथिंक। और रीथिंक का मतलब ये नहीं कि रिश्ते तोड़ दिए जाए, रीथिंक का मतलब है कि आप अपने आप को यू नो बैलेंस करो। अब हम मान लीजिए सिंह की बात करते हैं। ये 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं है।
पंचम और अष्टम के स्वामी है 12वें में बैठे हैं, और अभी ये अस्त भी हो गए हैं। तो बच्चों से रिलेटेड, आपकी रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड, 8th हाउस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर आपको लगता था कि आप बहुत स्ट्रांग और इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम कि आपको सोचना पड़ेगा दोबारा। हाँ, आपकी ईगो ब्रेक होगी यहाँ पर। अगर कोई इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या बच्चों से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो हो सकता है कि कोई ना कोई लॉसेस आपकी लाइफ में ऐसे सामने आए जिससे आपको ये सोचने का मौका मिले कि नहीं, अभी बहुत कुछ करना और बहुत कुछ सीखना बाकी है। दैट्स द प्रॉब्लम। और यहां से बृहस्पति चौथे घर को और अष्टम भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, छठे भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। कर्जों को सोच समझ के लीजिएगा। और हो सकता है कि आप शॉर्ट शॉर्ट थे कि आपकी इतने करोड़ की फाइल अप्रूव हो जाएगी, एंड सडनली यू रियलाइज कि नहीं, हमारी बैलेंस शीट तो इतनी एलिजिबल है ही नहीं है। तो डेट्स को लेके भी आपके जो ईगोज है ना, वो कहीं ना कहीं पर ब्रेक हो सकते हैं। जो चीज आपने मास्टर की थी ना उसको, अब वो समय आ गया है कि जब आपको बताने के लिए कि ठीक है आपने मास्टर किया है, लेकिन आपको इसका अभिमान नहीं हो सकता। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ अष्टांगत ग्रह। जैसे अगर आप कन्या लगन की या कन्या राशि की बात करें, अब 11वां भाव है, इसमें बृहस्पति 11वें में है, चौथे और सप्तम सप्तम भाव के स्वामी हैं। आपका ना प्रॉपर्टी डीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना है, अभिमान के साथ नहीं करना है। अगर आप कोई व्हीकल भी खरीद रहे हैं, तो आपको लगेगा मैंने ये बाइक, ये स्कूटर, बाइक या गाड़ी खरीदा और 2 महीने बाद उससे कहीं अच्छा एक सामने खड़ा है, मैं उसके लिए वेट कर सकता था, मैं ले सकता था। रॉन्ग डिसीजन। आपको फील होगा 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। और इसी एक टाइम पीरियड के बीच में सूर्य ग्रहण भी आना है। स्पेशली मैं सिंह लगन वालों के लिए बात करूंगा, अभी हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आपका जो ईगो है 4th हाउस से रिलेटेड, 7th हाउस पार्टनरशिप्स, डेली इनकम से रिलेटेड, आपको रियलाइज करवा देंगे यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति। और किसके थ्रू करवाएंगे? महादेव के थ्रू। महादेव प्रत्यादि देवता सूर्य। तो आपको वो वो ईगो जो आपको लगता है कि आपकी डेली रूटीन या डेली इनकम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, आपको मार्केट का सारा ज्ञान है, क्योंकि कन्या लगन के लोग का माइंडसेट ही बिजनेस वाला होता है और प्रैक्टिकल बिजनेस वाला होता है। और यहां पर आपको 1 महीने में पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने बिजनेस माइंड को रिवैम्प करने के लिए, क्योंकि आपका अहंकार टूटने वाला है। सो आप डाउन टू अर्थ रहिए और लर्निंग फेज में आ जाइए। दिस इज फॉर ऑल द लर्नर्स। आप ग्राउंडेड रहिए और लर्निंग फेज में आ जाइए। तुला लगन की बात करें तो 10th हाउस में आपके काम के स्थान के ऊपर, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके नए इनिशिएटिव्स के साथ, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके डेट्स को लेकर, यू नो आप लंबे समय से किसी षड रिपु को छोड़ रहे थे, अचानक से आप दोबारा उस षड रिपु की तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत अपने आप पे घमंड हो गया था कि मैंने इस चीज को छोड़ दिया, मैंने शराब को छोड़ दिया, या मैंने सिगरेट छोड़ दी है। आप छोड़िए, लेकिन आपको कंबस्ट अस्तांगत ग्रह उसका घमंड करने से रोकता है। आप कोई भी सेक्रीफाइस करते हो, उसके लिए आप डाउन टू अर्थ रहो। दुनिया में हजारों लोग सेक्रीफाइस करते हैं, आप अकेले नहीं हो जो बलिदान दे रहे हो। और अगर आपको जीवन में टॉप 1% पे पहुंचना है तो बलिदान देना पड़ेगा। आपको अपना, कभी किसी को सुख को, किसी की नींद का बलिदान, किसी को अपने घर से दूर जाना पड़ता है, कभी कभी इतना काम करना पड़ता है कि सेहत ही खराब हो जाती है। ये सब बलिदान है जो आपको देने पड़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और सबको देने पड़ेंगे अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, नए इनिशिएटिव्स, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा तुला लगन वालों को। अदरवाइज आपकी फैमिली में आपके कर्जों को लेकर, घर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डू नॉट गेट कैरीड अवे। सीखो कि आपकी गलती कहाँ है। आपने मास्टर किया है, लेकिन इस सृष्टि के सामने सारी चीजें मास्टर नहीं होती हैं। अगर हम वृश्चिक लगन की बात करें तो ये 9th हाउस में है। आपको लग रहा था कि आपका भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सडनली आपको कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इश्यू, ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लाइफ में आ सकती है कि आपको लगे अरे
लाइफ तो कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं होता है। नाइन्थ हाउस भाग्य, लगन पे दृष्टि, तीसरे भाव पे दृष्टि, मृत्यु भाव, मिथुन भाव पे दृष्टि। आपको रियलाइज होगा कि इंसान एक मिट्टी का पुतला है, 1 मिनट में खत्म हो सकता है सब कुछ। आपकी लाइफ में आपके आसपास ऐसे इंस्टेंस होंगे और आप एकदम से ग्राउंडेड हो जाएंगे। ये हर साल किसी ना किसी एक महीने में जरूर होगा। दैट इज द मीनिंग। ये डीप मीनिंग है अष्टांगत ग्रह का। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी रिवैम्प होने वाली है। स्पिरिचुअल जो आपका एक क्वेस्ट है, जो जर्नी है, वो पूरी रिवैम्प होगी। सोचने का मौका मिलेगा कि आप अगर इतना पाठ पूजा कर रहे हैं या इतने स्पिरिचुअल हैं तो बहुत कम है। दुनिया में इससे भी ज्यादा, या आपके सरकमस्टांसेस आपसे मांग रहे हैं कि आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत है। ये कुछ भी नहीं है जो आप कर रहे थे। दिस इज द मीनिंग ऑफ अष्टांगत। अगर हम धनु लगन या धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, तो ये अष्टम भाव में है। और बृहस्पति लगन और चौथे घर के स्वामी है। और लगन और चौथे घर के स्वामी का अष्टम में गोचर होना, फिर सूर्य का वहां जाना, ये आपको बताता है कि आपको अपने ऊपर, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने एसेट्स, अपनी इनहेरिटेंस में ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है। यूल बी हर्ट बैडली, यूल बी डिफीटेड, यूल गेट द लेसन ऑफ योर लाइफ। आपको सोचना होगा इन सब चीजों पे। आपको अपने परिवार, सेकेंड हाउस, जुपिटर की दृष्टि है वहां पर, कुटुंब में। अगर आप बहुत ईगो दिखा रहे थे, आपको लगता था कि यू आर द बॉस सुप्रीम, या आप चौथे घर के ऊपर कंफर्ट्स में, प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, दिस इज द टाइम टू बी केयरफुल, टू बी वेरी केयरफुल, टू रीवैम्प एंड टू स्टॉप योर ईगो। अगर आप कैप्रिकॉर्न लगन है तो ये सेवंथ हाउस में है, तो आपकी जो ईगो है वो मैरिज से रिलेटेड टूटने वाली है। आपकी ईगो, आपका सुपरमेसी इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स, डेली इनकम, आपकी हेल्थ, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको बता देंगे कि आपको बहुत कुछ बैलेंस करने की जरूरत है। ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड है जुपिटर, तीसरे भाव का स्वामी है। एक फंक्शनल मेलेफिक कहा जाता है कैप्रिकॉर्न के अंदर, और वो सप्तम भाव में बैठा है। वो रिलेशनशिप्स को जोड़ रहा था, लेकिन आप यू आर जस्ट गेटिंग कैरिड अवे। आपको लग रहा है दैट जब से जुपिटर सप्तम में आए, यू आर फीलिंग सो गुड अबाउट योर योर इन्वेस्टमेंट्स, अबाउट योर डेली रूटीन, बट सडनली भगवान कहते हैं कि ठीक है आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्टे ग्राउंडेड। आपको ईगो नहीं लेकर आना है इन चीजों के अंदर, अदरवाइज यू नो यू विल फील हर्ट। जब चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं जाएंगी, आपको बुरा लगेगा। लेकिन दो तरीके हैं उसको लेने के, या तो आप उसको बुरा मना के बैठ जाइए और अपने भाग्य को दोष दीजिए, या अपने आप को बदलिए, अपने आप को ग्राउंडेड करिए और हार्ड वर्क करिए विदाउट ईगो। अब छठे भाव में एक्वेरियस लगन या एक्वेरियस राशि के लिए बृहस्पति जा रहे हैं। और अगर आपको लगता था बहुत अच्छे तरीके से डेली रूटीन अपनी मेंटेन कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी हो रही है, आप बॉस हैं, यू आर द सुपर गाय, सडनली यू विल रियलाइज कि नहीं, यू हैव टू वर्क मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। आपको सोसाइटी को समझने के लिए, आपको परिवार को समझने के लिए, अपने खान पान को समझने के लिए आपको अपने नॉलेज के जो गेट्स हैं ओपन करने पड़ेंगे, और उसके लिए ईगो छोड़नी होगी। उसके लिए जो आपको आपको लगता है ना, आपकी सुपरमेसी है, आप मास्टर कर लिया आपने सेकेंड हाउस को, इलेवेंथ हाउस को, छठे भाव को, नहीं, आपसे गलती हो जाएगी। और वो गलती जो है वो आपको रियलाइज करवाएगी, नो, मुझे यू नो मुझे दोबारा सोचना है। और आप बहुत डाउन फील कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर इस 1 महीने में। लेकिन आपको करना क्या है? अगर आप पॉजिटिव रह के सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, और आप अभिमान या ईगो नहीं लेकर आते हैं, तो ये लर्निंग है आपके लिए। आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लर्निंग। और अगर आपका धनु आपका मीन लगन है, तो ये पंचम भाव में है।
यहाँ पे बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, लगन के और दशम भाव के हैं, स्वामी हैं। और ये बहुत पावरफुल है। पंचम भाव में आप लगन को देख रहे थे, आपके नवम भाव को देख रहे थे। आप बच्चों के तरफ से अपनी स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट, आपका यू नो नाइन्थ हाउस की जितने भी चीजें उसको आप मास्टर कर रहे थे, लेकिन वो मास्टरी जब आती है ना, जब एफर्ट आप करते हो और आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो अभिमान आता है। वो नहीं आना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं से नाइन्थ हाउस से रिलेटेड, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो आपका अभिमान तोड़ेगी। राइट। आपको लगेगा कि नहीं, मतलब हम वी आर नॉट इवन अ स्पेक ऑफ डस्ट, हम एक पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और हमें ग्राउंडेड होके अपने बच्चों के लिए, अपने गुरु, अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए, हमें अपने थॉट प्रोसेस को, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अपने थॉट प्रोसेस को रिवैम्प करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। राइट। सो दिस इज वेयर आपकी जो ये रेमेडीज है ना, वो है कि महाकाल। भस्म आरती क्यों होती है? भस्म आरती यही होती है कि आपके जो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, या जो आपकी वो एक कामा है ना, और आपको लगता है कि आपने वो मास्टर कर लिया, और सुपर, वो खत्म करने के लिए होती है। और वही जो भस्म है ना, वो आपको योगी बनाती है। एक मंत्र देता हूं, 1 महीने के लिए जपो, एक माला रोज करो। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। बस। आप देखना, आपके जो एक्सपीरियंसेस भी होंगे, गलत एक्सपीरियंस भी आपको आएंगे ना, आप उनको पॉजिटिव लोगे और मेहनत करना शुरू कर दोगे, जिससे वो जो अष्टांगित की एनर्जी है वो आपको ब्लेस करने लग जाएगी कि इसने समझ लिया कि कंबशन का एक्चुअल मतलब क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। I'll come up again. Till then, Hare Krishna, हर हर महादेव, शंभु। थैंक यू वेरी मच।